morning, students. Today will we discuss about civics chapter number 4, understanding laws. अंडरस्टैंडिंग लॉज का मतलब कानूनों की समझ। हमें कानूनों की समझ कैसी होनी चाहिए, क्योंकि कानूनों की समझ तभी संभव होती है जब हमें पर्टिकुलर सभी के हमें कानून मालूम हो। जो लॉज होते हैं, रूल्स होते हैं, रूल ऑफ रेगुलेशंस होते हैं, इनकी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो यहाँ पर नॉर्मली रूप से यदि कहा जाए तो यहाँ पर आप देखने को मिलेगा कि हम किस तरह से उनका यूज़ करते हैं और वो यूजेशन जो है वो किस प्रकार से किया जाता है। तो यहाँ पर ये चैप्टर नंबर आपका जो 4 है, इसका अंडरस्टैंडिंग लॉज, यू मे बी द फैमिलियर विद सम लॉज सच एज दोज दैट स्पेसिफाई द एज ऑफ मैरिज। तो नियम्स क्या, लॉज क्या होते हैं? जैसे यहाँ पर दिया गया एज ऑफ मैरिज, एक उसकी लिमिटेशन होती है कि एज ऑफ मैरिज कितनी होनी चाहिए। द एज एट विच ए पर्सन कैन बी वोट डालने की, ठीक है। पर एफ से इवन द लॉज डीलिंग्स, जो नियम सोचे उनको हम कैसे फॉलो करें। तो ये सब क्या, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, लॉज। तो हमको जानकारी होनी चाहिए। जो लीगल एजेस होती है वोट के लिए तो 18 ईयर्स होती है, मैरिज के लिए भी 18 ईयर का दिया गया है। तो ये सब क्या होते हैं कि इन्हीं के द्वारा जो हमारे जो इसी टाइप से और भी लॉज वगैरह बनाए जाते हैं जो पार्लियामेंट के द्वारा चलाए जाते हैं। क्योंकि पार्लियामेंट से हमने लास्ट चैप्टर जब बताया था तो बताया गया था इसका वर्क ही होता है मेकिंग लॉज टू दीज आर लॉज पे प्लीज एवरीवन। जो ऐसे नियम्स लॉज बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं। कानून का मतलब होता है कि वो कानून सभी पर्सन लोगों पर लागू होता है। तो ये कानून है कि हमें 18 वर्ष से कम हमारी उम्र में हम लोग क्या करें, वोट नहीं डालेंगे। प्रेजेंट टाइम में आप लोग देख रहे हैं वैक्सीनेशन जो हो रहा है, तो वहाँ पर भी क्या एक लिमिटेशन दे रखा है कि अभी फ़िलहाल 18 अबव ईयर्स हैं या 18 हैं उनके लिए वैक्सीनेशन आया है, और उससे जो लेस देन 18 उनको नहीं आया। तो वैसे ही क्या कानून अभी बनाया गया, ऐसे ही कानून परमानेंट बनाए दिए जाएंगे। तो वोट्स के लिए हमारा क्या है, ये लिमिट से मैरिज के लिए क्या है। तो ये सब क्या, ये तो आपके क्या होते हैं, ये कानून्स होते हैं, लॉज होते हैं जो आपके सर्कमस्टेंस का मतलब होता है जो पूरे परिजन, पूरे ग्लोबलाइजेशन सिस्टम होता है। ऐसा नहीं कि आपका ईस्ट या वेस्ट है तो ईस्ट में कुछ वैलिड है आपके लॉज और वेस्ट में कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। वो सर्कमस्टेंस पूरी परिधि के अंदर जितने भी उस दायरे के अंदर आते हैं, स्टेट लेवल पे हो या कंट्री लेवल पर हो, जो भी कानून बनाए जाते हैं वो आपको बताया गया था। लेजिस्लेटर्स, जो लेजिस्लेटिव होती है, अपने जो गवर्नमेंट्स के अपने पार्ट्स होते थे, उन्हीं का नाम होता है कानून निर्माण करना। यहाँ पर कुछ इस तरह के ये अब ये यहाँ पर किसी में कोई भी जो जिसे हम जुलूस वगैरह टाइप के होते हैं उनको निकाला। तो यहाँ पर क्या, ये अपनी मांगे तो मांगे, क्योंकि जब हम मांगे क्या करते हैं, जब हमारे लिए कोई भी प्रॉब्लम्स होती है और उस प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने के लिए कोई भी कानून वगैरह पास किया जाता है, जो लोकसभा में जाता है, फिर राज्यसभा में जाकर उसको फॉरवर्ड किया जाता है, उस पर सिग्नेचर करके फिर लोकसभा उसको पारित करती है। तो इसी तरह जब वो ये कानून बन जाता है तो वो कानून पूरे स्टेट्स में लागू होता है, वो सभी के लिए पर्टिकुलर होता है। और उसका जो उसके आधार पर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए वो अपना डिमांड भी कर सकते हैं। डू लॉ अप्लाई टू ऑल। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि डू लॉज अप्लाई टू ऑल, क्या लॉज होते हैं वो सभी के लिए अप्लाई होते हैं? यस। रीड द फॉलोइंग सिचुएशंस एंड आंसर द क्वेश्चन। क्योंकि हमें कुछ सिचुएशन भी देखनी पड़ती है। यहाँ पर ये गवर्नमेंट ऑफिशियल हेल्प हिज सन गो इनटू द हेडिंग बिकॉज हिज सन हैज़ बीन गिवन ए 10-year जेल सेंटेंस बाई ए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर ए क्राइम दैट हैज़ द कमिटेड। कि गवर्नमेंट जो ऑफिशियल वर्क होते हेल्प कर सकती है इस संज्ञा इनटू द हेडिंग में, लेकिन क्योंकि हिज सन्स, उसका जो पुत्र, हैज़ बीन गिवन ए 10-year जेल, तो सेंटेंस बाई ए डिस्ट्रिक्ट
कोर्ट के द्वारा क्या होगा, क्राइम्स ये कहलाएगा, जो दैट इज द कमिटेड, उसके लिए कमिटेड हो गया। डू यू थिंक दैट द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक्शन वर राइट? यहाँ क्वेश्चन आता क्या जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल एक्शन होता है वो राइट होता है? शुड हिज सन इज एक्सेप्ट फ्रॉम हिज लॉ जस्ट बिकॉज हिज फादर इज इकोनॉमिकली एंड द पॉलिटिकली पावरफुल? मतलब यहाँ कहने का मतलब ये कि ऐसा नहीं है कि कोई गवर्नमेंट का व्यक्ति है तो उसको जेल नहीं दिया जाए, उसके लिए माफ़ किया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। वो सीएम सभी के लिए एक सा कानून बनाया जाता है। उससे कोई नहीं कि हमारा पावरफुल है, इकोनॉमी की आर्थिक स्थिति से हम अच्छे हैं या पॉलिटिकल राजनीतिज्ञ हैं तो उनको किया जाए, ऐसा कुछ नहीं हो। यह जिस पर साबित हो जाता है कोई भी क्राइम जब करता है तो उसे समान अधिकार है, उसको एक जैसा दंड दिया जाएगा। यहाँ पर जिस यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है कि जो केस होता है वायलेशंस ऑफ द लॉ जिसे बोलते हैं, एज यू रीड इन यूनिट 1 में हम लोगों ने लिखा था मेंबर्स ऑफ द जो कॉन्स्टिट्यूंट्स असेंबलीज होती थी, जो विधानसभा बताया गया था, पर उसमें वर द एग्रीड देयर शुड नो आर्बिट्रेट, किसी के लिए एक्सरसाइज नहीं हो पावर, उसमें कोई भी अपने शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है इन्हें इंडिपेंडेंट इंडिया। देयरफॉर इंस्ट्रिक्ट provisions of the constitutions that would you established the rule of law, क्योंकि जो नियम बनाएंगे वो सभी के लिए पर्टिकुलर था। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज वाज द पर्सन इन द इंडिपेंडेंट इंडिया इक्वली बिफोर द लॉ, क्योंकि भारत में इंडिपेंडेंट स्वतंत्रता का अधिकार है और वहाँ सभी के लिए समान अधिकार प्राप्त हैं। द यहाँ पर भी दिया भी गया है The law cannot discriminate between persons on this basis of their religion, caste और gender। यहाँ उसके लिए भी कोई भी कानूनों का अलग अलग नहीं है कि वो कास्ट फैक्टर से पड़े, किसी धर्म से संबंधित हो या कोई जेंडर से रिलेटेड हो कि वो पुरुष है वैसी, सभी के लिए समान अधिकार हैं। What the rule of the law means that the all has laws apply equally to all citizens of the country। देश का जो भी नागरिक है सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार हैं, समान कानून है, समान नियम और नीति के आधार पर उनको फॉलो किया जाएगा। नो वन और द अबव द लॉ, कोई भी लॉ हो, नाइदर ए गवर्नमेंट ऑफिशियल, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो, नॉर ए वेल्दी पर्सन हो, नॉर इवन द कोई प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री हो, चाहे अबव द लॉ, सभी के लिए समान है। ऐसा नहीं वो राष्ट्रपति है या प्रधानमंत्री है तो उस पर कम सजा, ऐसा नहीं, सभी के लिए। यदि उस पर कोई क्राइम साबित हो जाता है तो वो सभी के लिए अधिकार है। तो इसीलिए कानून जो बनाया गया लॉ आपका, इसीलिए कानूनों को बनाया गया जिससे में कानून जो हमारे आर्टिकल्स होते हैं उनमें सारे कानूनों को मेंशन किया जाता है। एनी क्राइम और वायलेशन हैज स्पेसिफिक पनिशमेंट एज वेल एज अ प्रोसेस, गिल्ट ऑफ द पर्सन हैज़ नो एस्टेब्लिश्ड बट वॉज इट ऑलवेज लाइक दिस, क्योंकि वहाँ पर कोई गिल्टी किसी को गिल्ट नहीं किया जाता है। सभी के लिए जो पनिशमेंट की प्रोसेस वो सभी के लिए समान है। ये चीज़ अलग है कि उस पर यदि क्राइम कम साबित हो पा रहा तो टाइमिंग का थोड़ा वो किया जाए, लेकिन वो सारे सभी के लिए समान होंगे। इन एंशियंट इंडिया देयर आर द इन्यूमरेबल एंड ऑफ्टन द ओवरलैपिंग लोकल लॉज, बहुत सारी लोकल लॉज नियम बनाए गए थे। उसमें ऐसा होता था कि जात उनको देखा था, अंग्रेज़ों के ज़माने में था, जो वैसे होते उनको दंड जा दिया जाता था उनसे, यदि वो नहीं उसके बदले में कोई अपना डिपॉजिट नहीं कर पाते थे तो भी उनको दिया जाता था। इस तरह से वहाँ पर भेद था, डिफरेंस पाया जाता था। कानूनों की जो लॉज होते थे उन लॉज में डिफरेंट पाया जाता था, भिन्नता पाई जाती। डिफरेंस कम्युनिटीज़ इनसाइड डिफरेंट डिग्री ऑफ द ऑटोनॉमी इन एडमिनिस्ट्रेटिंग दी लॉ, इन नियमों को वहाँ पर किया जाता है, लेकिन इंडिपेंडेंस इंडिया के अंदर नहीं है। एमंग देयर ऑन इन सम केसेस, कुछ केसेस में पनिशमेंट दैट दो पर्सन को रिसीव किया फॉर द सेम क्राइम वेरी डिपेंडिंग ऑन देयर कास्ट बैकग्राउंड, वहाँ पर किया जाता था। उस समय
पुराने समय में ऐसा किया जाता था कि एक सेम क्राइम होने पर, लेकिन कास्ट इफेक्ट होने पर उनको कम सज़ा दी जाती थी, with lower caste being more harshly. This slowly began to change as this system of law began to the further evolve during the colonial period. धीरे धीरे परिवर्तन इसमें आया colonial period में, और ये सब चीज़ें धीरे धीरे खत्म होने लगी. It is often believed that it was the British colonialism, क्योंकि ब्रिटिश के ज़माने में जो कॉलोनी सिस्टम था तो वहाँ पर इंट्रोड्यूस द रूल ऑफ द लॉ इंडिया, भारत में उन रूलों को इंट्रोड्यूस के परिचय कराया गया. हिस्टोरियंस हैव डिस्प्यूटेड दिस क्लेम ऑन सेवरल ग्राउंड्स, क्योंकि जो हिस्टोरियन इतिहासकारों ने क्लेम भी किया है, डिस्प्यूट किया उन पर कि सेवरल ग्राउंड्स में, टू और विच इंक्लूड इसमें मिक्सिंग. फर्स्ट द कॉलोनियल लॉ वाज द एट्रीब्यूटरी, एंड द सेकेंड दैट इंडियन नेशनलिस्ट प्लेड द प्रोमिनेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द लीगल स्फीयर इन ब्रिटिश इंडिया. तो यहाँ पर ये भी दो सिस्टम अलग बनाए गए थे. वन एग्जाम्पल ऑफ द आर्बिट्रेशन दैट कंटिन्यू टू द एग्जिस्ट एज पर ऑफ ब्रिटिश लॉ ऑफ द सेडिशंस एक्ट ऑफ 1870 के थ्रू में जो ब्रिटिश बनाया गया था, उसमें द आइडिया ऑफ द सेडिशन वाज वेरी ब्रॉडली, क्योंकि इसको बहुत विस्तार पूर्वक से इसका लिमिटेशन किया गया. एनी पर्सन प्रोटेस्टिंग और क्रिटिसिजिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट कुड बी अरेस्टेड विदाउट ड्यू ट्रायल, क्योंकि विदाउट ड्यू ट्रायल, जो ड्यू ट्रायल सिस्टम होता है उसके बिना ही उनको किया गया था. यहाँ पर भी ये कुछ पोर्शन दिया गया जो कुछ एक्ट से यहाँ पर आई. 10 मार्च 1919 में कुछ एक्ट बना, रॉयल्टी एक्ट आया था. तो इस तरह से इनमें सभी का कानून पारित हुए थे. उन कानूनों के माध्यम से ही इनका विस्तार किया जाता था. इंडियन नेशनलिस्ट बिगन प्रोटेस्टिंग एंड क्रिटिसाइजिंग दिस आर्बिट्री यूज ऑफ द अथॉरिटी बाई द ब्रिटिश, क्योंकि वहाँ पर अथॉराइज सिस्टम जो था वो ब्रिटिश साम्राज्य, ब्रिटिश सरकार के पास था. तो ब्रिटिश का क्या था, दे आल्सो बिगन फाइटिंग फॉर द ग्रेटर इक्वलिटी एंड वांटेड टू चेंज द आइडिया. तो लोगों ने उन्होंने उनसे लड़ना स्टार्ट किया, क्योंकि वहाँ पर इक्वलिटी सिस्टम नहीं था. उनको चाहते थे एक महान इक्वलिटी सिस्टम हो, चेंज द आइडिया, विचारों को में परिवर्तन हो. यहाँ पर ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इस पर पॉलिटिकल लाइट, तो ये यहाँ पर ये सिस्टम यहाँ पर दे रखा है. ये जलियांवाला बाग हत्याकांड था, तो यहाँ पर ऐसा ही हुआ था अल्फ्रेड पार्क में. वहाँ पर जो डायर थे, जनरल डायर, उन्होंने ऑर्डर कर दिया था, उस पूरे घेर रखा था, पूरे इसको बंद करके, और उन पर गोली चलाना आरम्भ कर दिया था. 13 अप्रैल को था 1919 में, जहाँ पर जलियांवाला बाग पड़े, उसमें अमृतसर के पास पड़ता है. तो बड़े एक बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था यहाँ पर, क्योंकि लोगों को समय नहीं मिल पाई है. जबकि यहाँ पर ये समानता, इक्वलिटीज़ को लेकर के मीटिंग्स होनी थी, लेकिन उन्होंने ऐसा न करने करके अपने जो नियमों का उल्लंघन करते हुए यहाँ पर अचानक उन पर हमला कर दिया था. लॉ फ्रॉम द सेट ऑफ द रूल्स दैट वे वर फोर्स टू ओबे, क्योंकि उनको आज्ञा माननी पड़ती थी उसके द्वारा. जब हम किसी को फोर्स करेंगे, इंक्लूडिंग आइडियाज़ ऑफ जस्टिस, क्योंकि जो विचार होते हैं न्यायप्रिय होने चाहिए. और 19th सेंचुरी में इंडियन लीगल प्रोफेशंस आल्सो बिगन इमर्जिंग एंड डिमांडेड रेस्पेक्ट ऑफ द कॉलोनियल कोर्ट्स. ये कोर्ट को बनाया गया जहाँ पर उसको थोड़ा सा परिवर्तन हुआ. दे बिगन टू यूज़ लॉ ऑफ डिफेंड द लीगल राइट्स ऑफ द इंडियंस, बाद में लीगल राइट्स को रखा जाए, अधिकारों को. इंडियन जज ऑल्सो बिगन टू प्ले ए ग्रेटर रोल इन मेकिंग डिसीजंस. उसमें कुछ जज वगैरह इंडियन जजों को भी रखा गया, और वो जो थे उनका एक अच्छा रोल रहा डिसीजन के लिए. देयर वर सेवरल वे इन
which Indians played a major role in the evolution of the rule of the law during the colony period. यानी कॉलोनियल पीरियड में आकर के थोड़ा सा परिवर्तन हुआ उनके नियमों का। यहाँ पर ये दिया गया है, द वर्ड आर्बिट्री हैज़ बीन यूज्ड अर्लियर in this book and you have read what we would means in the glossary of the chapter 1 में दे रखा वर्ड सेडिशंस हैज़ बीन द इंक्लूड इन द लास्ट भी आपको बताया जाएगा इसका मीन्स क्या होता है। with the adoptions with the adoption of the constitutions with the adoption of the constitution is the document several as the foundation on which our representative began making laws of the country। तो देश के लिए बहुत सारे कानूनों को बनाया गया जो एवरी ईयर एज द रिप्रेजेंटेटिव पास सेवरल न्यू लॉज, क्योंकि हमें जहाँ पर कमी दिखाई पड़ती थी तो वो उनको तुरंत कानून बनाने के लिए प्रेरित किया था और कानून बनाए जाते थे। अकॉर्डिंग दिस न्यू लॉ नए नियम बनाए गए, इसमें एक नियम बनाया गया सन डॉटर्स एंड देयर मदर्स कैन गी इक्वल शेयर ऑफ फैमिलीज प्रॉपर्टी, कि जो हमारी फैमिली प्रॉपर्टी होती है जिस पर पहले अधिकार किसका, ये सब सारे नए लॉज बने हुए कानून के जो ये 2005 में जाकर के हुआ था अमेंडमेंट हुआ, जिसमें ये कहा गया कि जो प्रॉपर्टी में सभी का हिस्सेदार है। इसमें पुत्र, डॉटर्स पुत्री और देयर मदर्स और उनकी माँ इक्वल शेयर हैं फैमिली प्रॉपर्टी में। फादर के एक्सपायर होने के बाद माँ, लड़के और लड़की दोनों का अधिकार उस पर है बराबर का। वो बात अलग है कि लड़कियां नहीं लेती हैं, लेकिन अधिकार है, वो चाहे तो ले सकती हैं। उसके लिए अगर उनके भाई या कोई चाहते हैं कि ऐसा हम नहीं करेंगे तो ये इलीगल होगा, क्योंकि ये एक्ट है वो पारित हो चुका, अमेंडमेंट हो चुका है, जिसको हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 में अकॉर्डिंग टू दिस, इस नियम के आधार पर ये ऐसा संभव है। कंट्रोल द पॉल्यूशंस एंड प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट्स, इसके बारे में भी जो एम्प्लॉयमेंट को थोड़ा कम किया जाए। हाउ डू पीपल कम इन द थिंग टू प्रपोज दैट ए न्यू लॉ इन नेसेसरी, और कभी कभी हमें आवश्यकता उसको भी हम लोग भी अमेंड करते हैं, कभी कुछ जुलूस वगैरह निकाल के उनको कि ऐसे भी आना चाहिए, जैसे दहेज से संबंधित बहुत सारे ऐसे कुछ नए कानून भी बन जाते हैं। कुछ में आपके कॉन्स्टिट्यूशंस में भी कुछ परिवर्तन किए गए, जो चीज़ें नहीं जिनमें परिवर्तन किया गया आप लोगों ने देखा। यू विल रियल मोर द अवार्ड दिस इन दिस नेक्स्ट सेशन। आज ये टॉपिक आपका यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग इसी का शेष जो टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स, हैव ए गुड डे।